आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी तक क्लास 12th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है? मेरा आर्यन मैथ स्कूल की तरफ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, कौन सा डाटा याद होना चाहिए। कुछ कुछ डाटा पे काम कर लेंगे, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट होगा। और सबसे पहले तो आज हमको लगता है कि केवल हम क्लास 11th का टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि 12th पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। पहले हमको बेसिक बताना पड़ेगा 11th के बारे में, जो कि बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ये क्लास 10th का क्या है? ये क्लास 10th का फॉर्मूला का टेबल है, क्लास 10th का, कि साइन 0 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 30 में क्या, 45 में क्या, ये आपके पास रहेगा। इसको मतलब वो सबको याद है, डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये डाटा याद होना ही चाहिए, ठीक है ना? एकदम याद होना चाहिए। चलिए, हम मानते कि ये तुम लोग को याद है, पर उसके बाद ये डोमेन वाला में कुछ देर बाद आएंगे। अभी उसके पहले वो टेबल याद होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th को थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं। ध्यान देना, क्लास 11th का क्या हम बात करने वाले हैं? साइन कन्वेंस के बारे में बात करेंगे। एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा सा, रुको तो, एक सर्कल यहाँ पे बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, हम क्या बताने वाले हैं। ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट पे बांट रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए, पर जो स्टूडेंट को पता नहीं है उसके लिए काम कर रहे हैं कि बच्चा, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ अगर ये इस प्रकार से घूमते घूमते यहाँ पे आया तो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे होता है 270 डिग्री। ठीक है, और ये वापस से घूम के अगर यहीं पे आ गया तो वो बन जाता है 360 डिग्री। ये क्लास 11th का बात है, पर अच्छे से समझो, क्योंकि क्लास 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये हो गया 0 से 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। यहाँ पे हम इस लाइन को नाम देने वाले हैं चेंजिंग लाइन। तो ये याद रहना चाहिए, ये वाले लाइन का नाम हम रखने वाले हैं चेंजिंग लाइन। जो वाई एक्सिस पे गया ना, जो व्हाइट लाइन है, इसका नाम रखने वाले हैं चेंजिंग लाइन। तो ये याद रहना चाहिए और आराम से समझो, ये मेरा लाइन का नाम है चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन यानी कि जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट पे हम किसी एंगल को चेंज करेंगे तो मेरा जो साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, वो भी लिख देते हैं। रुको, वो भी लिख देते हैं। सब कुछ क्लास 11th को आज तुरंत खत्म कर देंगे। कौन किस में क्या बदलेगा वो यहाँ समझ लेना। साइन थीटा, अरे यहाँ पे समझना कि साइन थीटा मेरा बदलेगा किस में? कोस थीटा में। कोस थीटा में, तो कोस थीटा मेरा किस में बदलेगा? कोस थीटा मेरा बदलेगा साइन थीटा में। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा मेरा बदलेगा किस में? कोट थीटा में। कोट थीटा में, तो कोट थीटा किस में बदलेगा? टेन थीटा में। नेक्स्ट क्या बचा? सेक थीटा ना। सेक थीटा मेरा किस में बदलेगा? कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक, ये 11th का बात है बाबू, लेकिन हम आराम से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 12th में काम पड़ेगा। तो ये सब जितना भी एकदम पेशेंस के साथ देखो, क्लास 12th पे कल से काम कर लेंगे। ठीक है, आज 11th पे केवल काम कर रहे हैं। अभी तक हम क्या बताएं? यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और जब एक कंप्लीट सर्कल घूम के आएगा तो वो मेरा कहलाएगा 360 डिग्री। आगे बात क्या किए हम, कि जो y एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि जो 90 और 270 पे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन। जैसे साइन 90 माइनस थीटा,
तब मेरा चेंज होता है कोस थीटा में, ठीक है। उसके बाद कौन किस में बदलेगा वो तो हम लिख दिए ना, साइन कोस पे तो कोस साइन पे, टैन कोट पे तो कोट टैन पे, सेक कोसेक पे तो कोसेक सेक पे, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नाम रहता है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका थर्ड और इसका फोर्थ। अब ध्यान देना कि कौन क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सारा का वैल्यू इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे मेरा पॉजिटिव होता है क्या, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो होता है टैन थीटा, अरे रुक जाना, हाँ, होता है टैन थीटा एंड कोट थीटा, यही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे जाए तो वो मेरा नेगेटिव वैल्यू देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कोस थीटा एंड सेक थीटा, कोस थीटा एंड सेक थीटा मेरा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये क्लास 11th पे बात हो रहा है। अब यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं वो समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, अगर 90 से कुछ घटाएंगे तो उसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा। अब तुम लोग ये अच्छी से दिख रहा है कि 90 में से कुछ घटाएंगे यानी कि वो किस क्वाड्रेंट पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ध्यान देना, हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ेंगे कब, जब 90 माइनस थीटा हो, और राइट साइड बढ़ेंगे कब, जब 90 प्लस थीटा हो। मेरा एंगल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा जब भी लिखेंगे तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेम यहीं पे याद रखना पड़ेगा कि 180 के रिस्पेक्ट पे क्या, 180 माइनस थीटा, और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखाएगा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार 270 के रिस्पेक्ट पे लिख रहे हैं 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखेंगे हम 270 प्लस थीटा। ध्यान देना, हम इसलिए जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि ये क्लास 11 का था, ये केवल रिकैप के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो तुमको अगर किसी स्टूडेंट को एकदम नहीं पढ़ा है क्लास 11 का, तो बस ये बार में बस देख के थोड़ा सा याद करने का कोशिश करो, ठीक है। और अभी तो क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट नहीं आया है, तो बाद में आएगा तो वो देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है बाबू, उससे केवल टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट बहुत बड़ा होने वाला है 11th के लिए, जो कि तुमको जरूरत नहीं है। बस ये साइन किस क्वाड्रेंट पे क्या होता है तुमको ये जानना होता है, ठीक है। तो 270 के रिस्पेक्ट पे लिख दिए हम लोग। अब एक बात और, ये हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए कि 90 प्लस थीटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा होगा तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये तो आगे कन्वेंशन, अभी चेंज करके भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटा सा ऐड और किया जाए, क्या मतलब होगा 11th का बात पे है कि बच्चा ये याद रहना चाहिए तुम लोगों को कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ये एकदम याद होना चाहिए। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 करेंगे तो 90 डिग्री, पाई बाय 4 करेंगे तो 45 डिग्री, पाई बाय 3 करेंगे तो 60 डिग्री, एंड पाई बाय 6 करेंगे तो 30 डिग्री। और कुछ ये मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए, बाकी तो निकालना तो सबको याद होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 180 बैठा के काट के देख लेंगे, लेकिन ये सब डाटा मुझे जबानी याद होना चाहिए। उसके बाद क्या, 3 पाई बाय 2 का मतलब 90 इंटू 3 270 डिग्री। उसके बाद 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 का मतलब 60, एंड 60 इंटू 2 120 डिग्री। उसके बाद 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 360 वैल्यू, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो चलो ये डाटा एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि
पूरा 12th पे 30 40 ये सब नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, पाई के रिस्पेक्ट पे लिखेंगे। ये याद होना चाहिए। हम जो आज काम कर रहे हैं वो सब डायरेक्ट दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद ये डाटा तो याद रहना चाहिए ना बच्चा। जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, पर 30 नहीं लिखेंगे हम, अब लिखेंगे साइन π/6, क्योंकि अब तुम लोग आ गए हैं 12th में, और 12th में कहीं भी 30 लिखते हुए नहीं दिखोगे, डायरेक्ट लिखेगा π/6, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्या याद रखना चाहिए साइन कन्वेंशन के फी में मतलब पे। तो चलो कुछ हम लोग चेंज करके देखते हैं। देखो बच्चा 90 माइनस थीटा लिखा गया है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा गया है, इसी को π/2 माइनस थीटा भी लिखेगा तो डरना नहीं है। यहाँ पे 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा। 180 को क्या लिखेंगे, अभी 180 को बताए ना, पाई होता है तो पाई माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब पाई प्लस थीटा। 270 का मतलब 3π/2 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा का मतलब 3π/2 प्लस थीटा। ये याद रहना ही चाहिए। और बाबू ध्यान देना, 90 एकदम अपने आंख बंद करो और अच्छे से अपने आप से बात करो। 90 का मतलब सबसे ऊपर, 180 का मतलब एकदम राइट साइड के, मतलब हॉरिजॉन्टल के राइट साइड पे, ठीक है ना, जीरो से जा रहा है। उसके बाद 270 डाउन पे, ये याद रहना चाहिए। और जब जब 90 और 270 में होगा तो चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अपने से बात करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में कौन पॉजिटिव, तो टैन और कोट पॉजिटिव। और कोस में कौन, फोर्थ पे कौन पॉजिटिव, तो कोस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आए, जैसे मैं तुमको बोल दे कि बच्चा कि साइन 120 का वैल्यू, देखो 120 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा साइन 2π/3, 2π/3। लेकिन तुम साइन 120 भी जानोगे तो वो 2π/3 भी इजिली जान जाओगे। देखो साइन 120 का वैल्यू निकालना सीखोगे तो सबसे पहली बात हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। तुम चाहे किसी के भी तरीका से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा, लेकिन हम दोनों तरीका से। देखो बच्चा साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस 30 डिग्री। और दूसरा तरीका से साइन का साइन लिखें, 180 को क्या लिखना है, 180 माइनस 60 डिग्री। ध्यान देना, जो डिग्री मेरा रहेगा 120 या कुछ भी डिग्री दिया रहेगा उसको हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, या तो 180 या तो 90 या तो 270 और 360। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना उसको 180 और 360 में लिखने के लिए। पूछो क्यों, क्योंकि 180 और 360 में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। चेंज किस पे होता है, 90 और 270 पे, ठीक है। तो आगे ऐड करते हैं, आगे बात करते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहली बात यहाँ पे समझना पड़ेगा, 90 प्लस 30 डिग्री यानी कि 90 प्लस थीटा पे बात हो रहा है। थीटा यानी कि यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, कोई मतलब नहीं। 90 प्लस थीटा डिग्री या 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम देख सकते हो कि 90 प्लस थीटा हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब जब 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव दे दिए। 90 है तो चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये केवल 90 एंड 270 पे काम करता है, क्योंकि उसी का नाम हम लोग चेंजिंग लाइन दिए हैं, ठीक है। तो साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा मेरा कॉस में, तो साइन को लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन बदल रहा था इसलिए साइन के अनुसार प्लस दिए, कोस के अनुसार मत दे देना प्लस माइनस। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। आते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री पे, ध्यान देना बच्चा। तो साइन 180 चेंज होगा, एकदम नहीं, तो साइन का साइन लिख दो, साइन का साइन लिख दो। अब इस साइन को चेंज कर रहे हैं तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो तुम आराम से देखोगे कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा दिया गया है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव, तो साइन 60 हो गया, चेंज नहीं हुआ। और साइन 60 का भी वैल्यू क्या होता है, √3/2। अरे कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, बताने में थोड़ा दिक्कत हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट चेंज। कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 12th पे आ जाएंगे, डायरेक्ट 12th पे आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं बात कर सकते ना 11th पे ही केवल बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा जिंदगी, बताइए तो, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला
क्या बोलते हैं, और क्वेश्चन से ना ज्यादा जरूरी है ये। मान लो सेक सेक बोल दिया जाए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थीटा की जगह में कुछ भी, उसके बाद यहीं पे एक पेज ऐड कर देते हैं, रुको तो, हाँ यहाँ पे सेक 270 प्लस थीटा, कुछ कुछ काम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलो लिख लेते हैं tan 180 प्लस थीटा, उसके बाद लिख लेते हैं कॉट कॉट 360 माइनस थीटा। चलो इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहला बच्चा 270 है, इस पे काम कर रहे हैं। 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 है, चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि चेंज किस पे होता है, 90 और 270 में। तो सेक किस में बदलता है, जब चेंज होगा तो सेक किस में बदलता है, यहां देखो सेक बदल गया कोसेक में, तो तुम यहां पे लिखोगे कोसेक, लिखोगे कोसेक। अब 270 माइनस थीटा, तो 270 आता है, ऐसे याद करो, 270 कहाँ आता है, नीचे आता है लोअर में, और माइनस थीटा यानी कि लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, है ना, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, तो लेफ्ट साइड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया था ना थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक सेक चेंज हो रहा है ना, सेक पॉजिटिव के नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट ही होता है, और ये आ गया cosec थीटा, डायरेक्ट चेंज कर दिए बस। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, 270 है, चेंज होगा, एकदम होगा, किसमें चेंज होगा, कोसेक में हो गया, कोसेक थीटा आ गया। लेकिन प्लस माइनस देख लेते हैं, तो 270 प्लस थीटा, 270 का मतलब नीचे और प्लस थीटा का मतलब राइट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव देती है, ठीक है। उसके काम करते हैं आगे, tan 180 प्लस थीटा, 180 मेरा क्या है, राइट साइड का हॉरिजॉन्टल में, प्लस थीटा यानी कि डाउन पे, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 180 का मतलब इस वाले सेक्शन में, और प्लस का मतलब जस्ट आगे बढ़े, तो 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव दे दिए, क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 180 है, तो tan थीटा ही रह गया। यहाँ पे कोट 360 माइनस थीटा पे काम कर रहे हैं, कोट 360 माइनस थीटा पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, कि सबसे पहले चेंज होगा, नहीं होगा, तो कोट का कोट आ गया, 360 माइनस थीटा, 360 का मतलब कंप्लीट रोटेट करके वापस आप सेम पोजीशन में आ गया, माइनस थीटा यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 360 माइनस थीटा, यहाँ पे ये ही होगा मेरा 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा 360 के रिस्पेक्ट पे 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट और फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये आ गया थीटा, ठीक है बच्चा। तो यही था तुम्हारा चेंज होने वाला प्रोसेस पे काम, ये याद रख लेना, ये डायरेक्ट डाटा, ये पेज का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाना है हमको, बस ये 11th का हमको रिकैप करवाना था, हो गया। अब आते हैं आगे, ये याद रखना चाहिए कि कौन किस में चेंज होगा, इसको अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से कवर कर लो, तब भी कोई दिक्कत होगा तो किसी का वैल्यू निकालना होगा तो कमेंट पे लिख देना, आराम से बात कर लेंगे, एक 5-10 मिनट का एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे अगर तुम लोग बोलोगे तो, 11th का लेकिन ये है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ये कंप्लीट एक बार पीछे से शुरुआत से यहां तक फिर से देख लेना कि हम क्या क्या काम किए हैं। और अब बातें हैं क्लास 12th की ओर। क्लास 12th में तो सबसे पहले ये टेबल याद होना चाहिए, कौन किस में बदलेगा वो याद होना चाहिए। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन तो बाद में बनाएंगे, अभी तो बस यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ डोमेन और रेंज पे बात कर लेते हैं बच्चा। डोमेन और रेंज पे, डोमेन और रेंज का मतलब क्या कि साइन का वैल्यू देखो, डोमेन और रेंज का मतलब डायरेक्ट समझो कि डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स का कौन सा वैल्यू बैठाने पर वो डिफाइंड वैल्यू देगा। हम क्या बोले कि साइन इनवर्स का मतलब डोमेन का मतलब क्या हुआ कि कौन सा वैल्यू बिठाने के बाद जो हम मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड वैल्यू देगा, और जो वैल्यू को बिठा सकते हैं मतलब उस वैल्यू को बैठाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड वैल्यू देगा, उसी को बोलते हैं डोमेन। तो रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं जब वैल्यू बैठा दिए और उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं क्या, रेंज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू बैठा रहे हैं वो इनपुट को बोलते हैं डोमेन,
और जो आउटपुट आ गया उसको बोलते हैं क्या, रेंज। लेकिन इनपुट पे ये ध्यान देना पड़ेगा तुमको, इनपुट होता है और रेंज होता है मेरा आउटपुट। लेकिन ये याद रहना पड़ेगा तुमको, क्या बोलते हैं ये इनपुट पे, कि वो डिफाइंड वैल्यू दे। डोमेन का मतलब एक ऐसा वैल्यू बैठाना जो डिफाइंड वैल्यू दे, और रेंज का मतलब आउटपुट दे, चाहे कुछ भी हो। तो ये डाटा डायरेक्ट याद कर लेना। एक नंबर में पूछता है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये सबका, कि साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का सेम -1 से 1 और वो रेंज होगा 0 से π। कोसेक इनवर्स का वही रियल नंबर से -1 से 1 को हटा दिया गया है और -π/2 से π/, मतलब ये टेबल याद रख लेना। उसके बाद क्या याद रहना चाहिए, अभी देखते जाओ। देखो जितना भी फॉर्मूला है हम सारा कुछ पीडीएफ में ऐड कर ही देंगे और कर ही दे रहे हैं। एकदम परफेक्ट पीपीटी बनाया गया बाबू। देखो यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन, फिर आगे जा करके तुमको फॉर्मूला मिलेगा आर्यन मैथ स्कूल की तरफ से प्रोवाइडेड, कि यहाँ पे एक फिर से एकदम अच्छा से हाईलाइटेड किए हुए। उसके बाद ये फॉर्मूला, फिर से क्वेश्चन, दबा के क्वेश्चन मिलेगा एकदम। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। ऐसे करते रहोगे क्वेश्चन मिलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अरे तब भी जरूरत पड़ेगा तो और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा, पर छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए कंप्लीट क्या चाहिए, मार्क्स 100 में 100 मार्क्स या 95+ तो करवाना ही है हमको। मेरा यही टारगेट है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हैं। तो ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ मिलेगा कब, ये मिलेगा तुमको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, उसे टेलीग्राम पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, कभी कभी टेलीग्राम काम नहीं करता है लिंक वाला पे, इसी कारण से हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर 8709276894 पे बस हमको क्या करो, व्हाट्सअप कर दो। क्या नाम पे, अपना नाम लिख लेना, स्टेट का नाम दे देना और बोर्ड लिख देना। तो हम तुमको व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे। इससे क्या होगा कि पीडीएफ तुम आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से। अरे तुमको बस व्हाट्सएप करना है, तुमको हर फ्री कंटेंट मिलेगा, वीडियो मिल रहा है, लेक्चर देखो, पढ़ाई करो, ठीक है। कुछ भी डाउट है पूछो। चलो अब इतना भी बोलने के बाद भी नहीं करोगे तो हम मेरा क्या बोलेंगे बताओ। हम भी चाह रहे कि कुछ अपना एफर्ट दे सके, चाहे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, ठीक है। तो आते हैं आगे आते हैं। ये याद रहना चाहिए, डोमेन याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ देता है। ये वाले फॉर्मूला पे काम करते हैं हम लोग अभी। ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूला पे जो भी बात करने वाले हैं, ये 12th का कोर फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कोर फॉर्मूला का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद करो। क्या है ये, मतलब 1 मार्क्स ये दिलाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक ये वाला फॉर्मूला और एक आगे जाकर के फॉर्मूला होगा आगे उधर पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स पे, कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x होगा। देखो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे तो लिखा गया फॉर्मूला, अब देख देख के पढ़ देने से क्या फायदा। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा कि कोस इनवर्स पे किस पे, फिर कोट इनवर्स पे, फिर सेक इनवर्स पे अगर कभी भी माइनस आ जाए, अगर कभी भी क्या आ जाए, माइनस आ जाए, -x आ जाए, तो तुमको पाई माइनस करना पड़ेगा। ये तीनों में किस पे, कोस, सेक और कोट पे, कोस, सेक और कोट पे। मतलब क्या, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, मतलब कि ध्यान देना बच्चा कि अगर कोस इनवर्स -x आ जाए तो तुम लोग ये बोलोगे कि सर हम 11th में ये पढ़े थे कि कोस -x इज इक्वल्स टू कोस x होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो ये नोट कर लेना, कोस -x मतलब कोस -थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, माइनस कोस और सेक माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, खत्म कर देता है। पर साइन -x बराबर क्या होता है, साइन -x माइनस साइन x होता है, यानी कि साइन और टेन
tan माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x होता है। यानी कि ये माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ये था केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए तो कोस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता है, माइनस को हटाना है तो सबसे पहले पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोट में भी होता है, और कोट से पहले हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, सेक लिखना चाहेंगे। ठीक है, सेक लिखना चाहेंगे तो लिख देते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स। यानी कि सेक में माइनस अगर एंगल में है तो सबसे पहला काम माइनस को हटाओ, और कैसे हटेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार ये कोट में भी काम होगा कि कोट इनवर्स माइनस एक्स, वो पाई माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये एकदम याद रखना कि कोस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। बाकी का तीन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या हुआ, बाकी का तीन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कि क्या हुआ, साइन ना, हाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये सिंपली माइनस बाहर निकल जाएगा, ये सिंपली माइनस बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। और एक क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक को CAC भी लिखा जाता है, कोसेक शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि देखो बाबू, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोसेक और कोट में अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर निकालने के लिए पाई माइनस करा जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। लेकिन जब साइन टैन और कोसेक का बात आए, अगर एंगल में माइनस है तो वो सिंपली बाहर निकल जाता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, टाइम है या नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करें, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, चलो बन जाएगा, 2-3 मिनट में बन जाएगा, जितना बनेगा बनेगा। 3 मिनट और लेंगे क्लास, उसके बाद छोड़ देंगे। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास पे काम करेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो कैसे क्या करोगे, माइनस सबसे पहले एंगल में अगर माइनस है तो उसको बाहर फेंको, तो माइनस बाहर फेंक दिए, साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि अभी जस्ट काम किए कि साइन में माइनस एंगल बाहर जाता है, बाहर जाता है। ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अब देखो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, तुमको निकालने का जरूरत नहीं है कि साइन 1, अच्छा निकाला कैसे जाता है इस पे भी काम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू, हम इसको थीटा मान लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो साइन इनवर्स है, देखो बाबू लेफ्ट साइड में जो साइन का पावर 1 है वो राइट साइड जाएगा तो वो साइन थीटा बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। उसके मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन का हमको पता है 30, लेकिन 30 ना लिख करके हम π/6 लिखेंगे, क्योंकि 12th पे 30 को π/6 लिखना है। वो 11th में भी किए थे, रेडियन में लिखा जाता है। ये तो साइन से साइन हट गया और थीटा इज इक्वल्स टू π/6, पर हटाना नहीं है, वो काटना मत बच्चा, कल कुछ मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वो कटता क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन ये। लेकिन ये तुमको करना नहीं है, डायरेक्ट तुम ऐसे पढ़ोगे कि साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे लिखा गया है ना, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि तुम अपने आप में रिपीट करोगे साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है, ऐसे बोलोगे अपने मन में कि साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलेंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं रेडियन में, तो π/6 लिखते हैं। बस यही 2 लाइन लिखना है, ये निकालने का जरूरत नहीं है, बस ये हम तुमको बता दिए। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2। अपने मन में बोलो कि कोस का कितना वैल्यू √3/2 होता है, तो तुम्हारे मन में आएगा क्या, आएगा कि कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, पर 30 ना लिख करके हम इसको क्या लिखते हैं, 30 ना लिख करके हम इसको लिखते हैं π/6 इज इक्वल्स टू √3/2, पर यही कोस को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू π/6, तो यही डायरेक्ट आ गया π/6। वो सब ना लिख के बस ये सोचना है कि कोस का कितना वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो tan पे हमको पता है वो सिंपली माइनस बाहर जाता है, ये आगे क्या tan इनवर्स रूट थ्री। तो बार बार वो लिखते हुए नहीं, बस अपने आप में मन में बात करना माइनस का माइनस कि tan इनवर्स रूट थ्री यानी कि tan का कितना वैल्यू रूट थ्री 60, और 60 को लिखते हैं पाई बाय थ्री। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि अच्छा लग रहा है बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे अरे हाँ, कोस पे काम करते हैं, रुक जाना, कोस पे काम करते हैं। हाँ, कोस पे काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -1/2, और अभी जस्ट बताएं कि कोस के अंदर में अगर एंगल पे माइनस है तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, पाई माइनस किया जाता है। पाई माइनस क्या हो गया, कोस इनवर्स 1/2। आगे पाई का पाई माइनस कोस का कितना वैल्यू 1/2, इस पे काम हो रहा है कि कोस का कितना वैल्यू 1/2, तो तुमको सबका पता है कि 60, पर 60 को क्या लिखते हैं पाई बाय थ्री। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाय थ्री आंसर हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स, चलो ये tan इनवर्स वाला तुम बना लोगे, सिंपली माइनस को बाहर भेजोगे, सेक इनवर्स वाला भी बना लोगे, उसके बाद आते हैं कोट इनवर्स वाला भी बना लोगे। क्वेश्चन 8 9 हम केवल एक बार फिर बना दे रहे हैं और बाकी खत्म कर देंगे। इसको क्या, कोस के अंदर में एंगल में माइनस है तो हम माइनस को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, कोस में पाई माइनस किया जाता है, बाकी सब में कुछ नहीं, सिंपली बाहर चला जाता है, पर इसमें पाई माइनस करेंगे। कोस इनवर्स 1/√2, देखेंगे पाई का पाई, कोस का कितना वैल्यू 1/√2 45, 45 को क्या लिखते हैं पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 तो 3 पाई बाय 4 आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन करेंगे, इधर क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा, फिर कुछ फॉर्मूला पे और बात होगा। ये फॉर्मूला करने के बाद फिर 2 से 3 क्लास केवल फॉर्मूला क्वेश्चन पे बात होगा, हर टाइप का क्वेश्चन पे बात होगा, हर टाइप का। तो क्लास कैसा लगा कमेंट पे बताओ, ताकि और सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कनेक्शन बनाए रखो, कनेक्ट रहो। व्हाट्सएप चैनल पे हम बोल दिए हैं कि कनेक्ट करने के लिए 8709276894, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होगा, बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए एनर्जी के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि हम और अच्छी वीडियोस ला सकें।